ऑपरेशनल रिसर्च में हमने नेक्स्ट पढ़ना था हंगेरियन मेथड। इसमें किस तरह अगर आपके पास इस तरफ से जॉब्स या असाइनमेंट्स कहते हैं इनको ABCD, ये जॉब्स हैं या असाइनमेंट्स हैं और ये आपके पास मशीन्स हैं या पर्सनस हैं। अगर जॉब्स की और मशीन की तादाद सेम हो तो क्वेश्चन बैलेंस्ड होता है। अब ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है क्योंकि ABCD 4 जॉब्स हैं और 1 2 3 4 4 ही आपके पास मशीन है। इस तरह से आपके पास पहले ये कॉस्ट लिखी हुई है। अगर A से 1 पे जाएँ तो कॉस्ट 10 है, A से 2 पे जाएँ तो कॉस्ट 5 है। कॉस्ट गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ज़ीरो बनाने हैं। वो ज़ीरो किस तरह बनते हैं वो देख लें। आपने पहली रो में से सबसे छोटा नंबर लेना है। अब इसमें सबसे छोटा 5 है तो आपने P1 लिख देना है 5। अब सब नंबर्स में से उस P1 को माइनस कर दें। 10 में से माइनस करेंगे यहाँ पे रह जाएगा 5, 5 में से माइनस करेंगे यहाँ पे रह जाएगा 0, 13 में से करेंगे 8, 15 में से करेंगे 10। इसके बाद दूसरी रो में सबसे छोटा कौन सा 3, तो P2 आपके पास क्या आ जाएगा 3 और एलिमेंट्स रह जाएंगे 0, 6, 15 और 0। तीसरी रो में अब आपके पास P3 यानी कि वो 2 है और एलिमेंट रह जाएंगे 8, 5, 1 और 0। P4 में आपके पास 5 आ जाएगा और इधर में आपके पास आ जाएगा 0, 6, 4 एंड 2। इसके बाद आपने देखना है हर रो और हर कॉलम में 0 आ चुका है। पहली रो में 0 है, दूसरी रो में दो 0 है, चाहिए तो एक, चलो 2 है ठीक है। तीसरी रो में भी एक 0 है, चौथी रो में भी एक 0 है, ठीक हो गया। अब कॉलम चेक करें, पहले रो कॉलम में 0 है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। अब हमने हर रो और हर कॉलम में यानी कि C3 में आपके पास कमी है तो C3 में आप इस तरह करें, इधर से एलिमेंट छोटा ले लें। अब 1 छोटा एलिमेंट है तो आपके पास Q1 आ जाएगा 1 और फिर 1 को सब में से माइनस कर देंगे। अगर C में भी होता, C3 में भी 0 था तो फिर ओके है, अगर नहीं है तो अब हमें काम करना पड़ेगा। अब कॉलम ऑपरेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, आपने Q3 सेलेक्ट कर लिया 1 सबसे छोटा एलिमेंट, उनको इसमें से तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स में से माइनस किया तो बकाया बचता है 7, 14, 0 और 3। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये क्वेश्चन तो इजी है, सिंपल ही हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में और पॉसिबिलिटीज आएंगी, मैं आपको समझा दूंगा। इसमें आप देख लें आपने 0 वो सिलेक्ट करने हैं कि जो हर रो और हर कॉलम में कोई ना कोई 0 आ जाए। अगर अब आप इस 0 को सिलेक्ट करें, इसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इसके बाद इसको सिलेक्ट करें, इसके बाद यानी कि ये आपका काम हो गया बाय ऑब्जर्वेशन। एक और भी तरीक़ेकार है जो नेक्स्ट मेथड में हो जाएगा और उसके बाद आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को भी करेंगे मेथड से भी तो फिर भी हो जाएगा। यहाँ पे आपने देख लिया पहली रो में भी 0 है, दूसरी रो में भी है, तीसरी में भी, चौथी में भी, पहले कॉलम में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, यानी कि सारे में 0 हो गया, सब रोज में भी और सब कॉलम्स में भी। इसके बाद अब आ गया क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आपने आंसर किस तरह लिखते हैं, सारे P और सारे Q आपने ऐड कर देने, यानी कि आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, सब P और सब Q ऐड करें, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15 और 1, 16, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट में। एक तरीक़ेकार ये है, एक और अल्टरनेट तरीक़ेकार भी है। वो क्या है, आपको पता था ये क्या था आपके पास, ए किस पे जा रहा है, सेकंड वाले डब्बे पे, A2 पे जाए तो अब आप क्वेश्चन में आ जाएं। जब जब A2 पे जाए कॉस्ट कितनी लगती है 5, इधर लिखने हैं अल्टरनेट तरीके में पहले 5 प्लस B किस पे जा रहा है, 0 देखना है हमने, B4 वाले 0 पे जा रहा है, नहीं B4 पे जा रहा है, B4 पे जाएगा तो आंसर आता है 3, 5 पे प्लस क्या हो जाएगा 3, C3 पे जा रहा है, C3 पे 0 दे रहा है, अगर C3 पे जाए तो आंसर क्या आता है 3, इसमें एक और 3 ऐड कर दें। इसके बाद D1 पे जा रहा है, D1 पे क्या बनता है 5, वो D1 पे जा रहा है तो वो 5 भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये चारों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 16, यानी कि ये दो तरीक़ेकार हैं आंसर लिखने के। एक तो सारे P और Q ऐड कर लें, वो भी कॉस्ट होती है, या फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ जहाँ पे 0 है, A किस पे जा रहा है उसकी कॉस्ट लिख लें क्वेश्चन वाले टेबल में से, B किस पे जा रहा है उसकी भी कॉस्ट लिख लें क्वेश्चन वाले टेबल में से, यानी कि पहले टेबल में से सारी कॉस्ट लिखनी है, वो सारी ऐड करें तो ये 16 आपके पास आंसर आ गया। पहला सवाल तो ईजी था, सिंपल हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूँ जिसमें वो ज़रा कंसेप्ट लगना है कि किस तरीक़ेकार से किस पैटर्न से आपने चलना है, वो समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखना है, 5 इसके पास जॉब्स हैं और 5 इसमें पर्सन हैं। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले 0 बनाने हैं और 0 के लिए ये कंडीशन नहीं है कि पहले आपने रोज़ ही करनी है, पहले कॉलम भी कर सकते हैं, मैंने करके चेक किया है, रोज़ से और कॉलम से मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके रोज़ के अगर हम करें, रोज़ के रिलेटेड ही करें तो सबसे पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट 2 है तो P1 2 हो जाएगा, P2 भी 2 है, P3 भी 2 है, P4 भी 2 है और P5 आपके पास 6 है। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे P में और वो इनमें सब एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएंगे सेम एज इट इज़। अच्छा, सारे हमने P लिख लिए, P1 भी 2 है, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 6, सारे P लिखिए, उनको सब में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, बकाया हमारे पास ये टेबल बचता है। इसके बाद देखते हैं सब रोज़ में और सब कॉलम्स में आपके पास 0 है या नहीं है। अब गौर करें तो सिर्फ एक रो है जिसमें इस एक कॉलम है सिर्फ, चलो रो तो सारी होगी, पहली रो में भी है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में, पाँचवीं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है जिसमें है, बाकी सब में नहीं है।
अच्छा, अब जो तीन जिनमें ज़ीरो नहीं था, अब हमने तीनों कॉलम में ज़ीरो बनाना है। इनके सब के भी नंबर लिख लें। सबसे लीस्ट नंबर 1 है, फिर 2, फिर 1, फिर 1। वो नीचे लिख के उनको सब में से माइनस कर देंगे और हमारे पास नया टेबल आ जाएगा जिसमें हर रो में और हर कॉलम में ज़ीरो मस्ट होगा। अच्छा, अब आपने Q1 की वैल्यू 1 ले ली, Q2 की वैल्यू 2 ले ली, Q4 की भी 1 है और Q5 की भी 1 है। मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया सिंपल। अब देखिए, अब हर कॉलम में और हर रो में ज़ीरो ज़रूर है, मस्ट एक आधा ज़ीरो ज़रूर मौजूद है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखें ज़्यादा भी हैं और कम भी हो सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता था। अब ये बात याद रखनी है कि पहले मैंने रो किया, बाद में कॉलम। आप पहले कॉलम और बाद में रो ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर ठीक आते हैं। क्वेश्चन मतलब सेम सेम आंसर देता है। अब आपने क्या करना था, स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये था कि आपने वो ज़ीरो सेलेक्ट करने हैं कि हर रो में और हर कॉलम में कोई ना कोई ज़ीरो ज़रूर हो। यानी कि आपने इस तरह ज़ीरो को सिलेक्ट करना है कि हर रो में और हर कॉलम में ज़ीरो। अब वो क्वेश्चन छोटा था पिछला क्वेश्चन, तो हमने इजीली कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन लंबा है, इसमें ज़ीरो सेलेक्ट करने का आपने बेसिकली याद ही रखना है, कंसेप्ट यही है कि वहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप करना है जहाँ पे हर रो में और हर कॉलम में कम से कम एक ज़ीरो आ जाए। लेकिन अब एक और तरीक़ेकार आपके पास मिल गया कि आपने इस स्टेप को लेके चलना है कि अब देखिए, पहले रो का काम करने लगे हैं। पहली रो में कितने ज़ीरो हैं, 3, तो इनको छोड़ दिया। हमने वो रो लेनी जिसमें एक ज़ीरो है। दूसरी रो में कितना ज़ीरो है, 1, तो उस ज़ीरो को आपने मार्क कर लेना। उस वाले जिसमें वो ज़ीरो आया उस पूरे कॉलम को काट देना। बात रो की हो रही है, काटने कॉलम में, याद रखना। अब ये कॉलम कट गया मतलब ये स्टेबल में ही नहीं है। अब तीसरी रो में कितने ज़ीरो हैं, ये एक ही है क्योंकि वो ज़ीरो तो कट चुका है। जो जो एक ज़ीरो हो उसको मार्क कर लेना और उसके पूरे कॉलम को काट देना। अगला, चौथी रो में कितने रो ज़ीरो हैं, एक ही है क्योंकि बाकी तो कट चुके हैं, उसका पूरा कॉलम कट गया। पांचवी रो में अब कोई ज़ीरो नहीं है। जब रोज़ का काम ख़त्म हो जाएगा, अब कॉलम्स की तरफ आ जाए। पहले कॉलम में कितने ज़ीरो हैं, एक ही है पहले वाला, उसे मार्क कर लें। अब कॉलम की बात हो रही है तो काटनी रो है। दूसरा कॉलम है नहीं, तीसरा कॉलम भी नहीं है, चौथा, ये टेबल से वैसे ही उड़ चुके हैं, नहीं है। पांचवा कॉलम है जिसमें कोई ज़ीरो नहीं है। अच्छा, ये कटिंग वाले काम में ये जो है मैंने आपको एक और मेथड बता दिया, कटिंग वाला मेथड। इसमें आपने देखना, जब कटिंग हो जाए ना तो उस कटिंग के बाद जो एलिमेंट्स बचे ना, जो कट नहीं हुए, उनमें कोई ज़ीरो ना हो बस। अब देखें, आप जितने भी ज़ीरो थे टेबल में, वो सर्कल हुए हैं नहीं हुए, वो ख़त्म हो गए हैं कटिंग से। कटिंग से ख़त्म हो चुके हैं, मतलब आपका क्वेश्चन अब ठीक चल रहा है। अब आपने देखना, जो कटे नहीं हैं वो रह गए हैं और बकाया सारे कट गए हैं। अब जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन में कटे हैं, यानी कि ये भी एक लाइन थी, ये भी लाइन थी, जो इंटरसेक्शन में आते हैं काटने से, उन पे स्टार लगा दें। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पे क्या लग गया, स्टार लग गया। टोटल कितनी लाइनें कटी हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। आपके पास मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 5x5 का। क्वेश्चन तब स्टॉप होता है जब लाइनें जो कटें वो 5 आ जाएँ, क्योंकि ऑर्डर 5x5 है तो लाइनें भी कितनी आ जाए, 5 आ जाएँ। अभी आपके पास कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें, तो अभी क्वेश्चन स्टॉप नहीं होगा। इसका मतलब वैसे भी आप देख लें, आंसर आना चाहिए तब आता है जब हर रो और हर कॉलम में से कोई ना कोई ज़ीरो हो। पहली रो में तो है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है, लेकिन पाँचवीं में आप देखें, पाँचवीं रो, पाँचवें कॉलम में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी ज़ीरो यूज़ नहीं हो रहा। क्वेश्चन तब स्टॉप होना है, मैंने कहा था कंसेप्ट याद रखना है, जब हर रो और हर कॉलम में से कोई ना कोई ज़ीरो सेलेक्ट, यानी कि अब क्वेश्चन स्टॉप नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो जो वो एलिमेंट जो कटे नहीं हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, अब जो नहीं कटे वो ये 4 हैं और ये 4 हैं, बस बाकी सारे कट चुके हैं। इनमें सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो आप उसको D1 कह लें। D1 आपके पास क्या है, 2। वो जो एलिमेंट D1 आएगा उसको स्टार्स वाले नंबर में ऐड करते हैं और बाकी अनकटेड में, जिनको नहीं काटा, इनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस D1 को स्टार वाले नंबर में ऐड कर लेंगे और अनकटेड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी कटे हुए जो नंबर हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। सिर्फ स्टार्स वाले नंबर में ऐड होगा और बाकी अनकटेड में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ले जी, नेक्स्ट टेबल मैंने बना लिया है और मैंने वो एलिमेंट लिख ली हैं जो लाइंस कटती हैं, क्योंकि इन पे आपको पता चेंज नहीं आना, तो पहले लिख ली हैं। अब 4 में 2 ने ऐड होना है, यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 में भी ऐड होगा 2, 7 में भी ऐड होगा 9। ये एलिमेंट्स हो गए। अब जो एलिमेंट्स रह गए इनमें से 2 ने सब्ट्रैक्ट होना है अनकटेड में से। 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 1, 5 में से गया 3, 2 में से गया 0। यहाँ पे भी 4 में से गया 2, 2 में से गया 0, 2 में से गया 0 और 3 में से गया 1। ये आपके पास नया टेबल बन गया। नए टेबल के बाद आपने 0 फिर से सेम काम करना है, सिर्फ ये P की वैल्यूज़ थी, ये Q की वैल्यूज़ थी, ये D1 की वैल्यू आ चुकी है। अब फिर आपने 0 सेलेक्ट करने हैं। 0 इस तरह सेलेक्ट करना है कि हर रो और हर कॉलम में एक 0 आ जाए। डेफिनेशन यही है कि हर रो और हर कॉलम में कम से कम एक 0 यूज़ हो जाए। लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है, 0 ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही, तो वही जो प्रोसेस बताया उसको अप्लाई कर लें। पहले में 2 0 थे तो छोड़ दें, दूसरे में 1 0 है, दूसरी रो में 1 0 है, इसको पूरी कॉलम को काट लें। अब इसमें इसको काटने के बाद भी 2 हैं।
अब तीसरी रो में कटेड एलिमेंट के बाद भी 2 जीरो हैं तो नहीं इसको प्रोसीड करेंगे। फोर्थ में 3 है, नहीं प्रोसीड करेंगे। फिफ्थ में सिर्फ 1 है, कटे हुए के बगैर सिर्फ 1 जीरो था, उसको लिया और ये क्या कर दिया, पूरा कॉलम काट दिया। अब रोज़ वाला काम खत्म हो गया, 5 रो थी, 5 चेक कर ली। अब कॉलम्स की तरफ आ जाएँ। पहले कॉलम में कितने जीरो, पहला कॉलम तो है ही नहीं ना, कट चुका है। दूसरे कॉलम में कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो इसको नहीं लेके भी चल सकते। वैसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं चल सकते, चल भी सकते हैं। हमने बेसिकली करना क्या, मैंने बताया कि बस याद रखना है कि जब एंड हो तब हर रो और हर कॉलम में सिर्फ एक एक। ऐसा आगे सवाल आएगा, मैं भी करवाऊंगा, जिसमें 2 हैं फिर भी काम चलाएंगे क्योंकि मजबूरी बन जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास आगे ऑप्शन है, इसके आगे और है आपके पास कॉलम, इसमें 2 हैं, इसको छोड़ दें। अगले कॉलम में कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ एक। इस वाली रो क्या करें, काट दें। अब देखें ज़रा, ये एलिजिबल थी, नहीं काट सकते थे क्योंकि 2 थे। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ये नहीं कि हम पीछे नहीं आ सकते, हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। इसको काट दिया ना, अब ये ज़ीरो भी कट चुका है। अब ये इस कॉलम में कितने ज़ीरो रह गए हैं, सिर्फ एक। तो अब इसको भी मार्क कर लें और इसको भी काट लें। यानी कि यहाँ से कंक्लूड हुआ कि जब एक स्टेप से अगले पे चले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ख़त्म हो चुका है सवाल ना। जब अगले को काटा तो पिछला जो वो सेटिस्फाई नहीं था कर रहा, इसको कटने के बाद वो भी एक रह गया, वो भी सेटिस्फाई करने लग पड़ा, इसको भी काट लिया। अब ये 4th कॉलम भी हो गया। 5th कॉलम में फिर 1 ज़ीरो है सिर्फ, इसको भी मार्क करें और क्या करें, काट लें। कटिंग के बाद आपने चेक कर लेना पूरे टेबल में कोई ज़ीरो ना हो, जो ना कटा हो। सारे ज़ीरो कट चुके हैं, कट चुके हैं। इसके बाद लाइनें गिन लें, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। ऑर्डर भी 5x5 था, वो भी बात ठीक है। अब बेसिकली जो डेफिनेशन है वो यही है जो आप चेक करने लगा हूँ। हर रो में और हर कॉलम में कम से कम 1 ज़ीरो हो। पहली रो में भी है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, 5वीं में भी। पहला कॉलम भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा। यानी कि अब ये क्वेश्चन ठीक है। ज़ीरो काटने वाला प्रोसेस भी ठीक है, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 ज़ीरो हो तो कटना ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आगे आना है कि वो काटना पड़ना है, मजबूरी बन जानी है। यहाँ पे ऑप्शन था तो हम अपने ऑप्शन के मुताबिक या अपने कंसेप्ट के मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन बेसिकली मैं बार बार बता रहा हूँ, डेफिनेशन यही है कि ख़त्म इस तरह करना। अगर आप ये ज़ुबानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर रो और हर कॉलम में कौन कौन सा ज़ीरो बनता है तो उनको मार्क कर लें। लाइनों की काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये दरअसल एक पैटर्न है, एक तरीका आपके लिए आसानी है, इसलिए काटते हैं बस। अब ये 5 ज़ीरो हमारे पास बन गए, तो आंसर किस तरह लिखेंगे। अब आंसर आएगा सारे P प्लस सारे Q प्लस सारे D। इस क्वेश्चन में एक ही D यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे भी सारे ज़ीरो ना बनते तो एक और बार नया D लेना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही D है। तो सारे P प्लस सारे Q और जितने भी D यूज़ हुए हैं, अब सारे P ऐड करें, 2 4 6 8 और 6 14 14 15 16 16 to 18 और 1 19 19 और ये D की वैल्यू 2 21 आपके पास आंसर आ गया। यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मैं 3 करने लगा हूँ, जहाँ पे ऐसा होता है कि 2 ज़ीरो हों फिर भी काटना पड़ता है, जो आपको पॉसिबिलिटी बताई थी। वही पॉसिबिलिटी अगर आपको वो भी समझ आ गया तो आपका ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। नोट्स के ऊपर, आपके नोट्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है। 5x5 का फिर आपके पास टेबल आ गया, यानी कि 5 इसमें वो जॉब्स हैं और 5 जी पर्सन है। ठीक है, आपने टेबल बना लिया। सबसे पहले इसके रो में सबसे छोटा एलिमेंट ले लेंगे, पहली रो में, फिर दूसरी रो में, फिर तीसरी में। अच्छा, ये मैंने आपको बार बार क्लियर किया है कि ज़रूरी नहीं है आप पहले रो का ऑपरेशन करो, आप पहले कॉलम्स में से छोटे एलिमेंट ले लो और इस तरफ से कॉलम। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा जो मैंने किए हुए हैं क्वेश्चन, कि वो आंसर मतलब सेम आता है। मैंने 2-3 सवाल किया, दोनों तीनों ठीक है, सेम आंसर आया। अब आपने क्या किया, यहाँ से छोटे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, मेरे ख्याल से अब आपको पता है, और बकाया सारे क्या बना लिए, रोज़ में ज़ीरो बना लिया। अब देखना है हर रो और हर कॉलम में ज़ीरो है कि नहीं। रोज़ में तो ऑब्वियसली सब में ज़ीरो है। कॉलम देखें, पहले में भी ज़ीरो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट में और फोर्थ में ज़ीरो नहीं है। तो अब इनमें से भी छोटा एलिमेंट, इसमें छोटा एलिमेंट 1 है, इसमें भी छोटा एलिमेंट 1 है, वो सिलेक्ट करेंगे और पहले और फोर्थ रो में पहले क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे। लो जी, मैंने वो जो दो कॉलम थे जिनमें ज़ीरो नहीं था, फर्स्ट और फोर्थ, उनमें भी क्या बना लिया, ज़ीरो। अब हर किसी रो में और हर कॉलम में ज़ीरो है। अब किस तरह क्वेश्चन को शुरू करना है, आपको पता होना चाहिए कि पहले में सब में 3 है, तो इसको नहीं करेंगे, हम उसी मेथड से चलते हैं। दूसरी रो में 1 ज़ीरो है, उसके वाला कॉलम ख़त्म कर दिया। तीसरी रो में भी 1 ज़ीरो है, उसके वाला कॉलम भी ख़त्म कर दिया। चौथी रो में काटने हुए के बाद भी 2 थे, तो नहीं करेंगे। फिफ्थ वाली में फिर 1 है, ख़त्म कर देंगे। अब कॉलम्स में आ जाएँ। हम कहते थे वो कॉलम लेना है जिसमें 1 ज़ीरो है। पहले कॉलम में कितने ज़ीरो हैं, 2, और सेकंड कॉलम तो है नहीं, थर्ड भी नहीं है। 4 में भी कितने हैं, 2, यानी कि अब ये दोनों सॉल्वेबल ही नहीं है। यानी कि 3 लाइनें लगी हैं, लाइनें तब तक लगाते हैं जब ज़ीरो ख़त्म ना हो जाए। अब ये 2 भी रो कॉलम्स पड़े हैं जिनमें 4 ज़ीरो पड़े हैं, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो क्या छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारा मकसद ये है कि इस तरह ज़ीरो लेने हैं। अब अगर मैं ये ज़ीरो लूँ और ये ज़ीरो लूँ तो आपका हर कॉलम में और हर रो में एक ही ज़ीरो है, तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये ज़रा ज़ीरो लेके मैं ये काट दूंगा, ये ज़ीरो लेके ये काट दूंगा, तो आंसर आता है। ये समझाना था कि इस तरह भी आंसर आ जाता है।
अब ये यहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो कोई इशू नहीं है, 2 ज़ीरो में तो क्या हुआ, सिर्फ मैंने बताया था डेफिनेशन पे गौर करना। डेफिनेशन वो थी कि जब एंड होना है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया होना है, तब वो होना है कि हर रो में और हर कॉलम में एक ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको ये लेके ये काट दूँ और ये लेके ये काट दूँ, देखें अब कटिंग के बाद सारे ज़ीरो भी ख़त्म हो चुके हैं और बेसिकली हमारी डेफिनेशन पूरी हो रही है। पहली रो में भी एलिमेंट आया, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में, पाँचवें में भी। पहले कॉलम में भी एलिमेंट आया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, पाँचवें में भी। तो हमारा मतलब डेफिनेशन पूरी हो रही है कि अगर आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि एक ज़ीरो हो फिर ही काम चलना, वो दरअसल ईजी करता है आपके काम को, सिर्फ कि अगर एक ज़ीरो हो तो उसको लेके चलें, उसके वाली रो है तो कॉलम काट लें, कॉलम है तो रो काट लें, ये सिर्फ आपके काम को ईजी करता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ऐसा हो तो आपने करना है, अगर ना हो तो नहीं करना। आपने बेसिकली अपनी बात पे सिर्फ गौर रखना है कि हर रो और हर कॉलम में एंडिंग पे एक एक ज़ीरो बचे, हर रो और हर कॉलम में एक एक ज़ीरो हो। आप एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं ले सकते एक रो में, एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं ले सकते एक कॉलम में। अब इस क्वेश्चन में कोई डी भी यूज़ नहीं हो रहा। इससे पिछले क्वेश्चन में आपके पास एक डी यूज़ हुआ था। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 2 डी भी आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं, जो भी इन क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं हर कोई बता दिया और मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 3, इसमें 2 डी आने हैं, वो भी समझ लें। और ये क्वेश्चन मैंने किया भी पहले कॉलम से है ताकि आपको जो भी क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले Q1 Q2 Q3 Q4 सेलेक्ट कर लिए और ज़ीरो बना लिए। इसके बाद चेक कर लें हर रो में भी ज़ीरो आ चुका है, तीसरी रो में देखें ज़ीरो नहीं है। जो जगह छोड़ी हुई ना खाली जगह इस तरह ब्लैंक, उसको ब्लैंक ही रहने देना। उसका क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब तीसरी रो में ज़ीरो नहीं था तो P की वैल्यू भी लिख ली और तीसरी रो में भी क्या बना लिया, ज़ीरो बना लिया। इसके बाद कटिंग वाला एलिमेंट करना है आपने, कटिंग वाला काम, और उस तरह करना है। पहली रो में आपके पास 2 ज़ीरो थे, पहले नहीं काटेंगे, दूसरी रो में 1 ज़ीरो था काट दिया, तीसरी रो में 1 ज़ीरो था काट दिया। इसके बाद कॉलम्स में आए, पहले कॉलम में 1 ही ज़ीरो था, वो रो कट गई। अब जब कटिंग का काम ख़त्म हुआ तो कोई भी ज़ीरो नहीं बचा। यही हम करते होते हैं, ठीक है, मतलब काम ठीक चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये ख़त्म हो गया, अभी आपके पास कितने आए हैं, 1 2 3 ज़ीरो सर्कल हुए हैं। जबकि आपके पास क्वेश्चन कितने ज़ीरो का, 4x4 का। जब तक 4 ज़ीरो सर्कल ना हो गए और वो चारों डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम में से, आप इस क्वेश्चन को ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब जो अनकटेड वैल्यू है उनमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 की वैल्यू आ जाएगी 1। उस D1 की वैल्यू को स्टार्स वाली जगह पे ऐड कर देना, बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं, नए ज़ीरो बनेंगे। दोबारा लाइनें लगाई मैंने, 1 2 3 लाइनें लगी दोबारा, अभी भी 4 लाइनें लगी और 3 ही ज़ीरो शेड हुए हैं। दोबारा ज़ीरो शेड करने का तरीक़ाकार वही है, वही जो 1 ज़ीरो उसको लेके चलना है, लेकिन ये सिर्फ एक मेथड है। डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एंड इस पे करना है कि जब हर रो और हर कॉलम में कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। अभी भी आपके पास जो ज़ीरो शेड हुए हैं वो 1 2 3 है और चौथी रो में कोई ज़ीरो नहीं है, तो अभी आप क्वेश्चन स्टॉप नहीं कर सकते। नेक्स्ट अनकटेड एलिमेंट में सबसे छोटा, फिर आपने कौन सा देखना है, फिर डी क्या आ गया 1, यानी कि D1 भी 1 है और D2 भी आपके पास क्या आया, D2 भी आपके पास 1 नहीं आया, तो ठीक हो गया। आपने दोबारा टेबल बनाया। अब दोबारा जब टेबल बनाएंगे तो आपके पास किस तरह ज़ीरो शेड होंगे। अब आपको शेडिंग आ गई अच्छे तरीके से। जब डी शेड होंगे तो वो 1 2 3 हर रो में और हर कॉलम में आ चुका है। अब जब आ जाएगा तो सारे पी और सारे क्यू ऐड करेंगे, लेकिन अब D1 नहीं था, D2 थे। D1 भी 1 है और D2 भी 1 है, तो उन दोनों को भी क्वेश्चन में एंड पे ऐड करेंगे कोस्ट में। ये कोस्ट फाइंड, दूसरा कोस्ट फाइंड करने का तरीका आपको ईजी है कि 1 किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, 1 की 4 से कोस्ट करेंगे क्वेश्चन वाले टेबल से, तो वो सारी कोस्ट से ऐड करेंगे तो वो भी 14 ही आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बता दी हैं, यानी कि 3 4 इसमें सारे 4 5 सवाल हैं, तो आपके साथ वो चारों पाँचों सवाल भी डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा इसमें। सिर्फ वही बात याद रखनी है कि जब आपने एंड करना ना, तब आपके पास क्या होना चाहिए कि हर रो में और हर कॉलम में एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सिर्फ आपके पास एक ज़ीरो होना चाहिए बस। जब ऐसे हो जाए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना। इससे अगला मेथड भी वैसे सर ने करवा दिया है, वो भी मैं अभी देख लेता हूँ कि वो होता है कि नहीं होता, अगर ना हुआ तो। और इसके बाद एक मेथड रह गया, वो सर करवा देंगे सर वेडनेसडे को।